नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। सीईटी जो एक बहुत बड़ा नाम और बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तैयारी करें या नहीं करें। मैं पटवारी विज्ञप्ति के भी बारे में बात करूंगा। आप सब लोगों को पहली बात तो ये सोच लेना है कि हर कही हुई बात, हर सुनी गई बात सत्य नहीं होती है। सत्य को जानने के लिए कई बार उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे, परंतु सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो मैं सीईटी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपके साथ। पटवारी जो वैकेंसी है इसके बारे में यूट्यूब पे धड़ाधड़ वीडियो आ रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। कई बोल रहे हैं कर कुछ ऐसा कमाल पटवारी तेरा हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ों को पहले सोचना पड़ेगा। सीईटी 2024 की तैयारी करें या नहीं करें, इनके ऊपर आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जी, पटवारी जो वैकेंसी है, पटवारी की जो वैकेंसी है ये आपके पास आएगी ही आएगी। और कई बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे सर सीईटी के अंदर नहीं आएगी, आप ऐसे ही कह रहे हो। भैया ये सीईटी के अंतर्गत ही आएगी। और जिस प्रकार से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं और अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिस तरह के घोटाले हुए हैं, उसके बाद यदि कोई सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए हमेशा सीईटी के अंदर परीक्षाएं आए तो ही काम की है, अदरवाइज कोई काम की नहीं है। तो आप लोगों का पटवारी हो, भले ग्राम सेवक हो, हॉस्टल वार्डन हो, एलडीसी जिसको जूनियर असिस्टेंट कहें, कांस्टेबल कहें, आरआईएसएफ की बात करें, सभी वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत रहेगी। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए 12th कंपलसरी है उनके लिए सीईटी 12th लेवल देना पड़ेगा, और जिनके लिए ग्रेजुएशन लेवल चाहिए तो उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल देना पड़ेगा। यानी पटवारी की परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में होगी, और कांस्टेबल, एलडीसी और अन्य भर्ती परीक्षाओं की परीक्षाओं के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अब आपके संग्राम की तारीख भी निश्चित हो चुकी है, अब भी हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते हैं। आपका भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, ये आपका जन्म भारत देश के अंदर हुआ है जहाँ पर एक वैकेंसी के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। यहाँ पर यदि आपकी बेहतर तैयारी और सटीक मार्गदर्शन नहीं हुआ तो कहीं दूर से लगेगा कि काश मैं उस समय तैयारी कर लेता तो इतना बेहतर हो जाता। जीवन में सबसे बड़ा दर्दनाक जो आप लोग कह सकते हैं जो दृश्य है वो है रिग्रेट का, पश्चाताप का, क्योंकि समय लौट कर पुनः नहीं आता है। कुछ बातें हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन सीक्रेट होता है। डोपामाइन हमारे ब्रेन को इस प्रकार की आत्म संतुष्टि देता है कि जो हम सुनना चाहते हैं वही कुछ बोले तो हमें अच्छा लगता है। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो सीईटी के अंतर्गत आएगी, और सीरियस एस्पिरेंट के नाते आपको सीईटी से तनिक नहीं घबराना है। जब किसी बच्चे को सीईटी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब उस बच्चे का नंबर 90,000 और लाख बच्चों के अंदर भी नहीं आ सकता है, तो 4-5 हज़ार की उम्मीद तो उसको छोड़ ही देनी चाहिए। तो आप सीईटी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करें। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं सटीक मार्गदर्शन करना चाहता हूं। सीईटी का इंटीग्रेटेड कोर्स ही करें, जिसमें सीईटी और आगे जैसे मान लीजिए आप पटवारी की तैयारी करेंगे तो ऑलरेडी तैयारी हो रही है, और सीईटी के लिए अभी बच्चा सीरियस नहीं है, बच्चा मजा कर रहा है, सोच रहा है मैं से ही नौकरी लगा लूंगा। इतना आसान नहीं है मुन्ना। यदि चाहते हो कुछ कर गुजरना, कुछ ऐसा दिखाना, समाज के अंदर अपना व्यक्तित्व का विकास करना, तो कुछ पल तपना पड़ेगा, कुछ पल सहना पड़ेगा, कुछ पल लक्ष्य के प्रति चलना पड़ेगा। और राही हमेशा चलते रहते हैं, मंजिल तो स्वयं मिल जाती है। राही का काम है चलते रहना, विद्यार्थी का काम है पढ़ते रहना। और लक्ष्य की तरफ यदि आप लोगों की स्टडी रही तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी गले के अंदर मालाएं होंगे और जुबान पर सिर्फ आपका नाम होगा, और बोलेंगे ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये तो सिलेक्ट होगा ही होगा। तो दोस्तों, सीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके संग्राम की तारीखें निश्चित हो गई है और फिर भी इंतजार कर रहे हैं। अगले 4-5 महीने झोंक दीजिए, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी विषयों का समेकित अध्ययन यदि आप करते हैं, सीईटी भली 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, दोनों में सिलेक्शन निश्चित है। और इनके फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं जहां पर नींवें मजबूत की जाएगी। और जिन
बड़ी इमारतों की नींवें मजबूत हो, उसके ऊपर 2-4 फ्लोर एक्स्ट्रा भी बना लिए जाए, कोई घबराने की कोई किंतु कोई परंतु वहां पर नहीं होगा। निश्चित सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए। किसी भी ऐसी बातों में मत आइए जो बातें झूठ हो। इसीलिए सत्य बातों की बात यही है कि सीईटी की वैकेंसी आएगी और तैयारी तो करनी पड़ेगी। भाई साहब, मेरे पिताजी किसान आदमी है, आपके पिताजी किसान आदमी है, मजदूर के बच्चे, हम सामान्य परिवारों से आने वाले, मिडिल क्लास, जिनके बच्चे, जिनके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होना बहुत शानदार बात है। तो आप लग जाइए, पूरा जुट जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ चलें कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूं। 4-5-6 महीनों की तैयारी से ही सिलेक्शन हो सकता है। इधर से आप लोगों के सोचते होंगे इधर से डाला एस्पिरेंट, उधर से मिला नौकरी, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों को टाइम लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट की गहराई तक जाना पड़ेगा। और यदि आप लोगों ने ढंग से तैयारी कर ली, मैं सोच रहा हूँ, आप बताइए, सीईटी की आपने 12th लेवल की तैयारी की है, यदि आप लोग पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम देने जाओगे, सब्जेक्ट तो सेम ही है, 1-2 कम ही है, ज़्यादा नहीं है। एलडीसी का एग्जाम देने जाओगे, सिलेबस सेम है, तो आपको बिल्कुल तनिक नहीं घबराना है। राही का काम है चलते रहना, विद्यार्थी का काम है पढ़ते रहना। और इस पढ़ाई के माहौल को आपको एक बहुत अच्छे अध्ययनरत विद्यार्थी में तब्दील करने के लिए प्रतिज्ञा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारी फैकल्टी टीम आपको मार्गदर्शित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और विशेष रूप से अपने तैयारी को शानदार करने के लिए, अपने फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। और बाकी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी प्रकार का मन और मस्तिष्क के अंदर कोई ऐसा सवाल जो आपको लगातार ऐसे कर रहा है कि यार इसका उत्तर क्या होगा, प्लीज़ हमसे पूछें। आपकी हर समस्या का सल्यूशन हम लोग करेंगे। आप सब लोग तैयारी में जुट जाइए और आप लोगों के लिए लगातार हम उपलब्ध रहेंगे। ये बात मैंने आज क्लियर कर दी है। सीईटी की तैयारी करनी है और बाकी सब वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत रहेगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।